तमिलनाडु की राजनीति में अभिनेता से नेता बने सी जोसेफ विजय यानी कि विजय थलापति ने सत्ता संभालते ही बड़ा प्रशासनिक संदेश दे दिया। चुनाव जीतने और सरकार गठन के कुछ ही दिनों बाद उनकी सरकार ने राज्य में पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। अहम विभागों में नए अधिकारियों की नियुक्ति हुई और साफ संकेत दिया कि नई टीवी की सरकार अब अपनी कार्यशैली के हिसाब से प्रशासन को ढालेगी। ये सिर्फ ट्रांसफर लिस्ट नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे विजय सरकार के गवर्नेंस मॉडल की शुरुआती झलक के तौर पर देखा जा रहा है। तमिलनाडु में पिछले कई दिनों से राजनीतिक हलचल तेज थी। विधानसभा चुनाव में टीवीके यानी तमिलगा वेट्री कझगम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन शुरुआत में उसके पास स्पष्ट बहुमत नहीं था। इसके बाद कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके और आईयूएमएल जैसे दलों के समर्थन से विजय ने सरकार बनाई। 10 मई को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और अब सरकार बनाने के महज 2 दिन बाद प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने मंगलवार को कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंप दी। मुख्य सचिव एम साई कुमार ने इसे बड़े प्रशासनिक फेरबदल से जुड़े आदेश जारी किए। सरकार ने राजस्व, आपदा प्रबंधन, वित्त, पर्यटन और आबकारी जैसे महत्वपूर्ण विभागों में बदलाव किए हैं। अब माना जा रहा है कि नई सरकार अब अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से अधिकारियों की टीम तैयार कर रही है ताकि फैसलों को तेजी से लागू किया जा सके। सबसे अहम नियुक्तियों में नाम आता है आईएएस अधिकारी एन मुरुगानंदम का। लंबी छुट्टी से लौटते ही उन्हें राजस्व, प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव और आयुक्त बनाया गया है। इससे पहले इस विभाग का अतिरिक्त कार्यभार पी अमुथा संभाल रही थी। अब सरकार ने जिम्मेदारी पूरी तरह मुरुगानंदम को सौंप दी है। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य में बेहद अहम माना जा रहा है। बाढ़, चक्रवात और प्राकृतिक आपदाओं से अक्सर प्रभावित होने वाले राज्य में ये विभाग सीधे तौर पर राहत कार्य और प्रशासनिक प्रतिक्रिया से जुड़ा होता है। ऐसे में अनुभवी अधिकारी को यहाँ नियुक्ति करना विजय सरकार की प्राथमिकताओं को दिखाता है। इसके अलावा चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एम ए सिद्दीक को वित्त विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया है। उन्होंने टी उदय चंद्रन की जगह ली है। वित्त विभाग किसी भी सरकार की रीढ़ माना जाता है और राज्य की आर्थिक नीतियां, बजट और विकास योजनाएं इसी विभाग के जरिए संचालित की जाती है। ऐसे में इस नियुक्ति को बेहद रणनीतिक माना जा रहा है। अब नई सरकार ने पर्यटन और संस्कृति विभाग में बदलाव किया है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक एस स्वर्णा को पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक बंदोबस्त विभाग का प्रमुख सचिव बना दिया गया है। अब राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि विजय सरकार का एक कदम साफ दिखाता है कि वे शुरुआत से ही तेज और परिणाम आधारित प्रशासन देना चाहते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान विजय लगातार नई राजनीति और तेज प्रशासन की बात करते रहे। अब सत्ता में आने के बाद उनका पहला प्रशासनिक कदम उसी दिशा में माना जा रहा है। दरअसल तमिलनाडु में लंबे समय से डीएमके और एआईएडीएमके के दबदबा रहा है, लेकिन इस बार टीवीके ने चुनाव में बड़ा उलटफेर किया। विजय की लोकप्रियता, युवा वोटर्स का समर्थन और बदलाव की मांग ने उन्हें पार्टी को सत्ता तक पहुंचा दिया। हालांकि राजनीतिक अनुभव की कमी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर मजबूती और अनुभवी अधिकारियों को अहम जिम्मेदारी देकर विजय सरकार शायद ये संदेश देना चाहती है कि वह शासन चलाने के लेकर गंभीर है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।